जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो क्या करना, सबसे पहले आपको इसी प्रकार से देखिए पेज मिलेगा, तो आपको काले पेन से ऊपर हेडिंग डाल देना है। एकदम न्यू पेज से स्टार्ट करना। जीवन परिचय लिखोगे तो ऊपर आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर छठे का खा, क्योंकि जो का होते हैं वो यहाँ पर देखिए लेखक के जीवन परिचय होते हैं। जो कवि का जीवन परिचय तो यहाँ पर 3 पूछे जाते हैं। अब जहाँ पर भी हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, यहाँ पर ऐसे फिल कर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक स्केल उठाना है और यहाँ पर आपको लाइन खींचना है। क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको लाइन खींचना है। इधर बॉक्स में आपको शॉर्ट में इनका यहाँ पर सारी चीज़ें, जीवन, यहाँ पर देखिए जन्म स्थान, जन्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट में लिख देना है। इससे जो एग्जामिनर होंगे वो यहाँ पर देखिए आपका पूरा सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे और यही ज़्यादा पढ़ करके पूरे के पूरे नंबर दे देंगे। तो यहाँ पर आपको काले पेन से सबसे पहले नाम, अब नाम तो आपको पता होगा सूरदास जैसे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जन्म, क्या डालोगे, जन्म। फिर यहाँ पर देखिए जन्म स्थान। ध्यान से वीडियो को देखना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे उनको भी ये ट्रिक पता चले। ठीक है। यही ट्रिक्स, ये जो मैं आप लोगों को पॉइंट बताऊंगा, इन्हीं पॉइंट से आप लोग अच्छी तरीके से जीवन परिचय लिख पाओगे। जन्म स्थान हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे क्या डालोगे, यहाँ पर देखिए पिता का नाम। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर पिता का नाम डालना चाहो तो डाल सकते, नहीं भी डालना चाहो तो तब भी यहाँ पर चलेगा। ठीक है, पिता का नाम। उसके बाद में आता है यहाँ पर देखिए गुरु, जो इनके गुरु कौन थे ये भी अभी आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में आता है यहाँ पर देखिए क्या डालोगे, मृत्यु, मृत्यु। उसके बाद में यहाँ पर क्या डालोगे, यहाँ पर देखिए रचनाएं। आखिरी में रचनाएं आपको लिख देना है। ठीक है, जितनी भी आपको पता हो। तो ये होगा। अब नीला पेन से आपको क्या करना, सबसे पहले नाम, तो नाम क्या था, सूरदास। इनका जीवन परिचय बता रहा हूँ तो यहाँ पर सूरदास हो गया। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर जन्म, तो जन्म इनका 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1478 ईस्वी। यहाँ पर ऐसे फिल कर देना है। फिर यहाँ पर जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद में आता है पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम रामदास, रामदास सारस्वत इनके पिता का नाम था। तो यहाँ पर सारस्वत इस प्रकार से डाल देना है। ठीक है। उसके बाद में पूछा जाएगा गुरु, तो गुरु कौन थे, यहाँ पर वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। फिर यहाँ पर मृत्यु कब हुई, तो यहाँ पर मृत्यु इनकी हुई 1583 ईस्वी को, इनकी लगभग में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर रचनाएं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सूर सागर, उसके बाद में सूर सारावली, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। तो इस प्रकार से आदि इनकी रचनाएं। अब देखिए ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट लिखे हैं, अभी इन्हीं पॉइंट से आप लोगों को यहाँ पर जीवन परिचय लिखकर बता रहा हूँ और इसी प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हेडिंग डालना आपको जीवन परिचय, काले पेन से यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। ठीक है, इसी प्रकार से। अब देखिए कैसे यहाँ पर स्टार्ट करना है कि सूरदास का जन्म। क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे सूरदास, नीले पेन से सूरदास का जन्म आगरा, मथुरा, जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक, इसको काले पेन से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, रुनकता नामक ग्राम में कब हुआ था, तो इसको काले पेन से आप लोग हाईलाइट कर देना। 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में आगे इसी में लिखना कि इनके यहाँ पर देखिए पिता का नाम रामदास सारस्वत था। क्या लिखोगे, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। ठीक है। उसके बाद में लिखना आगे इसी में कि विद्वानों में यहाँ पर इनके जन्मांध,
विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में, क्या लिखोगे आगे, होने के संबंध में, होने के संबंध में क्या है, संबंध में मतभेद हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर देखिए, और लिखना चाहो तो ये इस प्रकार से और बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद में लिखना चाहो कि ये देखिए जन्मांध अंधे थे, इसी प्रकार से भी लिख सकते हो, लेकिन आगे हमें लिखना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 18 वर्ष तक क्या है, निकटवर्ती क्या है, ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। आपको इसी में आगे लिखना है कि 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। उसके बाद में आगे लिखना है कि संगत के प्रभाव से आगे क्या लिखना है यहाँ पर देखिए, उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया, उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। इस प्रकार से लिखना। उसके बाद में आगे लिखना, इसी में देखिए यहाँ पर देखिए वे गौ घाट पर रहने लगे। इस प्रकार से लिख सकते हो यहाँ पर देखिए वे, या फिर ए गौ घाट पर रहने लगे। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखना, इसी में थे यहाँ पर लगे। उसके बाद में लिखना है यहाँ पर वल्लभाचार्य, यहाँ पर देखिए लिखना है आपको वल्लभाचार्य को, इनको यहाँ पर वल्लभाचार्य को इन्होंने क्या है, एक स्वचरित पद सुनाया। और यहाँ पर देखिए आगे लिखना है जिस पर प्रसन्न होकर क्या किया यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर इनसे क्या है, उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को क्या किया, यहाँ पर देखिए आगे लिखना आपको छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। लीला को इस प्रकार से आपको लिख देना। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए, ठीक है। क्या लिखना है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। इस प्रकार से लिखना चाहो और भी लिख सकते हैं कि ये जो थे यहाँ पर देखिए, ये सूरदास जी अर्थ छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। उसके बाद में इनकी मृत्यु कब हुई थी, आप देखिए पारसौली ग्राम में
पारसौली ग्राम में कब हुई? 1500। हमने अभी आप लोगों को बताया था, इसको आप लोग काले पेन से लिख देना। यहाँ पर 1583 ईस्वी में के आसपास हो गई। ठीक है, आसपास या लगभग लिख सकते हो। ठीक है, इससे यहाँ पर गलत भी हो जाएगा तब भी यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, पास हुई थी, इस प्रकार से लिखना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए रचनाएं हेडिंग डाल देना काले पेन से, रचनाएं। अब देखिए इनकी रचनाएं मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। सूरसागर, यहाँ पर देखिए सूरसागर, यहाँ पर सूरसारावली, साहित्य लहरी, आदि। इस प्रकार से आपको लिख देना, जैसे मैंने लिखा सेम इसी प्रकार से लिखोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिख देना। यहाँ पर देखिए और आपको क्या करना है, यहाँ पर स्केल से आपको लाइन खींच देना है यहाँ पर। इससे जो आपकी कॉपी होगी वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखेगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देना है। इधर भी आपको ऐसे आपको लाइन खींच देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।